सिचुएशन है उसमें मौलाना साहब की रहनुमाई हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ज़रूरी है। मौलाना साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब फैसल वाडा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने दौलत खाने पर हमें खुशामदीद कहा और हमें इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने मुल्क के काफ़ी मसाइल पर उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं की निशानदेही की और यकीनन मुल्क के लिए मसाइल हैं, मुल्क के लिए मुश्किलात हैं और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से जिस जारहियत का इर्तिकाब किया गया और फिर हमने मिनासुल कौम जिस वहदत का मुज़ाहरा किया वो यकीनन तारीख़ का एक सुनहरा वरक़ है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जज्बा और ये एहसास रहा तो पाकिस्तान मुस्तहकम भी होगा और अल्लाह उसको इस्तिक़लाल बख्शेगा और वहदत जो है हमेशा वो एक रहमत है और फ़ुरक़त जो है और तक़सीम ये एक अज़ाब है। अल्लाह ताला हमें वहदत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मिन हैसुल कौम हमें एक कौम बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। साहब आज आपकी यहाँ आमद और फैसल वाडा साहब से मुलाकात को सियासी तौर पर अहम करार दिया जा रहा है और क्या आप समझते हैं कि इसकी कोई ख़ास अहमियत है इस मौके पर आपकी यहाँ आमद और क्या कोई मुल्क में या किसी सूबे में कोई सियासी मंजरनामा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है आपको ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए आप पर को परिंदा न बनाए। बड़े सादा अंदाज से उन्होंने दावत दी और मैं हाज़िर हुआ हूँ। इससे ज़्यादा तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। बाकी यह है कि जब दो लोग मिलते हैं तो उसका लोग माना मफ़हूम ख़ुद मुतयन भी करते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हैं और सियासत में ये चीज़ इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। मौलाना साहब बताइए, जब आप मिलते हैं दौरों पे निकलते हैं तो सियासतदानों में हलचल तो मचती है कि आपने ही शतरंज की जो है बादशाह को चलना है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि सियासत में कोई तब्दीली देख रहे हैं, कोई नया तार बनने जा रहा है? क्या है फैसल वाडा को भी शामिल करने के लिए तार में क्या नया तार बनने जा रहा है? क्या तब्दीली नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। बस ये और बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से है कि JUI के बग़ैर या हुकूमतें बनती नहीं हैं या फिर हुकूमतें चलती नहीं हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपने कल कहा था कि कौन को इशारा किया था कि इक़्तिदार जो है वो कौन लेकर आते हैं, तो आपका क्या मतलब था? कल जो आप बात कर रहे थे ताजर बरादरी से, उनसे आपने शिकवा भी किया था कि कुछ लोग जो हैं वो इक़्तिदार में, तो आपका क्या मतलब था कि आप भी कोई उसी तरीके से ही इक़्तिदार में आना चाहते हैं जिस तरह दीगर लोग आते हैं? देखिए मेरा उतना ही मतलब था जितना मैंने कहा है, इससे आगे कोई मतलब मेरा नहीं था। लेकिन ये ज़रूर पब्लिक को बताना है कि अगर किसी पार्टी को उसके मंशूर को अवाम कबूल करते हैं और वो एक अवामी क़ुव्वत बनती है, फिर कौन सी क़ुव्वतें हैं कि जो इक़्तिदार तक उनकी रसाई का रास्ता रोकते हैं और क्यों रोकते हैं? सो ये एक ऐसी जंग है कि ज़ाहिर है हमें अपने अवाम की जंग लड़नी है, उसके हक़ राय दही की जंग लड़नी है, उसके हुकूक़ की जंग लड़नी है और जमीयत उलमा इस हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रंट पे खेल रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम सियासत करते हैं तो इक़्तिदार ज़रूर हदफ होता है और एक चेंज ऐसी सूरत। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।